वेलकम टू बैक माई एम के स्टडी क्लासेस। ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो कि अभी तक हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़े हैं और बोर्ड एग्जाम में 95+ स्कोर करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं इस वीडियो में वो सब टॉपिक बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। बस अगर एक महीने आप इन सभी टॉपिकों को पढ़ लेते हैं तब आप बोर्ड एग्जाम में 95+ स्कोर कर पाएंगे। देखिए, जो बच्चे जो होते हैं आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, आपका जो हिंदी और इंग्लिश होता है इसमें तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास देखिए एक महीना बचा है। एक महीना मात्र इन सभी टॉपिक को पढ़ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। अगर इन सभी और टॉपिकों को तैयार कर लेते हैं, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तब पर भी आप बोर्ड एग्जाम में 95+ या 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं बताऊंगा किन किन टॉपिकों को आपको तैयार करना है। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो पाने के लिए। तो देखिए, चलिए बताते हैं आपको कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है। देखिए आपका जो होता है हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए, आपके हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से मिला के देखिए 5 नंबर का बहुविकल्पी, फिर आपका पद्य साहित्य से 5 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। 10 नंबर का टोटल हो गया। कितने 10 नंबर का यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा हिंदी में। और देखिए, आप कम से कम 100, देखिए मैं वीडियो बनाया हूँ, आप उसे 100 क्वेश्चनों का MCQ क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी के 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा वहाँ से। अगला देखिए, आपका टॉपिक क्या है, महत्वपूर्ण गद्यांश। अभी तक अगर आपका गद्यांश और पद्यांश नहीं तैयार है तो देखिए मैं बताता हूँ आपको कौन सा गद्यांश तैयार करना है। देखिए, आपका राष्ट्र का स्वरूप है, इसको और अशोक के फूल को आपको अच्छे तरह से पढ़ लेना है। आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग हर सेट में, आपके बोर्ड परीक्षा में 7 सेट बनता है, 7 सेट में राष्ट्र का स्वरूप या अशोक के फूल एक ना एक टॉपिक पूछा जाता है। तो आप दोनों राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल के आपका जो आपका चैप्टर है इसे आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए, आपका क्या है, महत्वपूर्ण आपका पद्यांश है। महत्वपूर्ण पद्यांश में आपका देखिए पवन द्योतिका आपका एक अध्याय है, और आपका देखिए श्रद्धा मनु और एक गीत। देखिए गीत एक आपका जयशंकर प्रसाद जी का भी है, और देखिए और गीत आपका महादेवी और वर्मा। देखिए, अब महादेवी वर्मा वाला आप गीत जो आपका अध्याय है उससे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पवन द्योतिका और श्रद्धा मनु और गीत अगर आप तैयार कर लेते हैं तो देखिए आपका यह गद्यांश कितने नंबर का पूछा जाता है, आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। और पद्यांश भी आपके बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर का है। यहाँ आपके 10, देखिए 10 नंबर यहाँ से, 10 नंबर यहाँ से, 30 नंबर आपके यहाँ से डायरेक्ट आपके तैयार हो गए। यह सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना ही आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका 10 देखिए 30 नंबर आपका तैयार हो गया है। अगला आपका देखिए टॉपिक क्या है। अगला देखिए लेखक का जीवन परिचय। देखिए, लेखक का जीवन परिचय कितने नंबर का पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में। आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है लेखक का जीवन परिचय। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ उतना ही जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। देखिए, वासुदेव लोगाय जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, और आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय याद कर लीजिए। इस आपके बोर्ड परीक्षा में ए देखने को जरूर मिलेगा। 7 सेटों में से दोनों में से एक जरूर आपको मिलेगा। हर सेट में लगभग एक वासुदेव सरलवाल या आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पूछेगा। देखिए, तो आप 5 नंबर पक्का यहाँ से भी आपका हो जाएगा। और देखिए, अब कवि का जीवन परिचय। देखिए, कवियों का जीवन परिचय ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का। तो देखिए आपको कौन कौन सा करना है। आपको पहला देखिए जयशंकर प्रसाद जी का, और आपका देखिए दूसरा क्या है, महादेवी वर्मा का। तीसरा है आपका मैथिली शरण गुप्त का। आपको देखिए टोटल आपको देखिए लेखक का 2 जीवन परिचय तैयार करना है, आप कवियों का आपको 3 जीवन परिचय, अगर 3 जीवन परिचय आपको तैयार करना है। इसमें आपका टोटल देखिए 5 जीवन परिचय हो गया है। देखिए, लेखक और कवि के जीवन परिचय से मिला के आपका 10 नंबर हो गया। अगला देखिए, आपका अगला टॉपिक क्या है। देखिए, आपका अगला टॉपिक है पंचलाइट कहानी। ये देखिए आपका जो कहानी है आपका, देखिए आप भी आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए, आप एक पंचलाइट कहानी तैयार कीजिएगा। उसका उद्देश्य और सारांश आपको अच्छे तरह से आना चाहिए पंचलाइट कहानी का। और देखिए एक है आपका बहादुर कहानी, इसका भी आपको उद्देश्य और सारांश भी आपको आना चाहिए। कहानी आपका देखिए 5 नंबर का पूछा जाता है। या तो पंचलाइट या तो बहादुर कहानी आपके सेट में जरूर आएगा। 7 सेट में से आपके बोर्ड परीक्षा में एक ना एक जरूर आपको एक सेट में मिलेगा। इन दोनों
इन दोनों कहानी को, पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी को आप अच्छे से उद्देश्य और सारांश से एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला आपका देखिए खंड काव्य, क्या है खंड काव्य, यह भी आपका कितने नंबर का पूछा जाता है। यह अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य चलता है। देखिए अगर आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर चाहते हैं खंड काव्य पे वीडियो बना दे तो अपने ज़िले का नाम और कौन सा ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम बता देंगे आपको किस प्रकार लिखेंगे खंड काव्य को कि आपको 5 नंबर में से 5 नंबर पूरा मिले। अगला आपका टॉपिक देखिए क्या है, संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। देखिए संस्कृत में आपका भी गद्यांश और पद्यांश यानी श्लोक भी होते हैं। आपको उन सभी गद्यांश को तैयार करना है। देखिए ये भी आपको 7 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का गद्यांश है, आपको वो सब गद्यांश तैयार करने हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए आपका संस्कृत का अध्याय है। देखिए पहला अध्याय संस्कृत भाषा है महत्तम, अनिवार्य संस्कृत का यहाँ देखिए है गद्यांश है आपका महामना मालवी। यह भी आपका क्या है, यह भी आपका गद्यांश है संस्कृत का। यह देखिए 2 नंबर का क्या पूछा जाए, संदर्भ पूछा जाता है और 5 नंबर के इसकी व्याख्या, टोटल आपका 7 नंबर हो यहाँ से हो जाता है। मात्र इन दोनों अध्याय को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए यह है आपका अगला टॉपिक है संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश या श्लोक। ऐसे श्लोक भी कर सकते हैं, गद्यांश या श्लोक। देखिए आपको यहाँ देखिए गद्यांश में बता दिए, यहाँ पर पद्यांश में देखते हैं आपको कौन कौन सा पढ़ना है। आपको सुभाषित रत्नानी आपको पढ़ना है और देखिए जातक कथा पढ़ना है, दोनों चैप्टर। देखिए सिर्फ आपको 4 चैप्टर गद्यांश और पद्यांश से मिला कर पढ़ना है। अभी आपका 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 2 नंबर का आपका संदर्भ पूछा जाता है, 5 नंबर की व्याख्या, टोटल आपका 7 नंबर यहाँ से हो जाएगा। अगर आप 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ से देखिए 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, आपका यहाँ 14 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ से देखिए अगला देखिए महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लुक्तियाँ। महत्वपूर्ण लुक्तियाँ और मुहावरे 2 नंबर का पूछा जाता है, ये हम करा देंगे अभी आपको अगले वीडियो में। महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लुक्तियाँ और देखिए अपठित गद्यांश। देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में अब देखिए आपका जो संधि होता है उसके जगह पे शब्द रूप धातु रूप के जगह पे आपको अपठित गद्यांश इस बार आपको 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 5 नंबर का है टॉपिक पूछा जाएगा। इससे इतना सरल रहेगा, आप इसे आसानी से कर ले जाएंगे। अपठित गद्यांश अपने से अगर आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से उसी आपका पैसे आप पठित गद्यांश में उसका प्रश्न का उत्तर रहेगा, आप अच्छे से पढ़ के कर पाएंगे। 5 नंबर यहाँ से देखिए आपको फ्री लगभग ही मिल रहा है। अगला देखिए शब्द युग्म, देखिए हम करा दिए हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, चैनल का प्ले लिस्ट बना हुआ है। देखिए अनेकार्थी शब्द भी आपको करा दिए गए हैं। यह देखिए आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। देखिए ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। अगला है देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह भी आपका 2 नंबर पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट अनेकार्थी शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम करा दिए हैं। अगर उतना ही आप तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड परीक्षा में उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। अगला देखिए क्या है वाक्य संशोधन, इसे तो आप अच्छे से आसानी से आप कर ले जाएंगे। देखिए वाक्य आपका गलत दिया रहेगा, उसको सही करना रहेगा, ये भी आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में, 2 नंबर में पूछा जाएगा आपका, यह भी आपका। अगला है देखिए आपका टॉपिक 17 नंबर है रस छंद अलंकार। देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में रस छंद अलंकार कितने नंबर का, 2 नंबर का रस, 2 नंबर का आपका छंद और 2 नंबर का आपका अलंकार। टोटल आपका यहाँ देखिए रस छंद अलंकार मिलाकर आपका 6 नंबर का प्रश्न बनता है। कितने नंबर का बनता है, यहाँ से आपका 6 नंबर का आपका प्रश्न बनता है। अगला आपका देखिए क्या, अगला है आपका पत्र लेखन। पत्र लेखन आपके बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का पूछा जाता है, यह भी आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। आप देखिए किस पर आपको पत्र लेखन तैयार करना है, हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, इसका भी वीडियो बनाएंगे। आपको पत्र लेखन किस प्रकार आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में, जो कि आपके 6 नंबर में से 6 नंबर आपको पूरा मिले। अगला देखिए आपका टॉपिक जो है आपका निबंध। देखिए आपका निबंध आपके बोर्ड परीक्षा में आखिरी का क्वेश्चन पूछा जाता है। निबंध में भी आपका 9 नंबर का पूछा जाता है। अक्सर बच्चे इसे छोड़ के चले आते हैं। देखिए आपके पास टाइम नहीं रहता बोर्ड एग्जाम में करने के लिए, इसलिए अक्सर ज़्यादातर बच्चे निबंध छोड़ के चले जाते हैं। अगर आपको मिले सबसे पहले बोर्ड परीक्षा में कापी तो आप ज़्यादातर जो देखिए जो ज़्यादा अंक का प्रश्न हो, जैसे पत्र लेखन हो गया, निबंध, इन सभी को अच्छे से जानते होंगे, तो इसे आप सबसे पहले कीजिएगा। आपको देखिए किन किन टॉपिक पे आपको निबंध तैयार करना है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है या पूछा जाएगा 2024 में। तो देखिए आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है पर्यावरण पर, क्या पर्यावरण पर निबंध तैयार कर लेना है। आतंक, समस्या तथा समाधान, इस पर भी आपको तैयार कर लेना है। हम इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक बता रहे हैं किस पर निबंध तैयार करना है। भारत में बेरोजगारी की समस्या, क्या भारत में बेरोजगारी की समस्या पर आपको तैयार करना है निबंध। भारत में जनसंख्या वृद्धि
अगला है आपका कोरोना वायरस। अगला देखिए आपका देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, या देखिए या एक और जो लीजिए, मेरा प्रिय कवि। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में देखिए, आपका ये भी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो ये भी आपका पूछा जा सकता है, मेरा प्रिय कवि। देखिए आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अगर इतना ही आप तैयार कर लेते हैं तो आप 100 में से देखिए कम से कम 90 तो जरूर आप स्कोर कर पाएंगे। आपके पास देखिए अब 1 महीना बचा है, 1 महीने में आप इन सभी टॉपिक को तैयार कर लीजिए। अगर तैयार करेंगे तो आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तभी आप तैयार कीजिएगा, नहीं तो जाने दीजिए कि अगर आपका एक बार रिजल्ट बन गया तो अब दोबारा आप उसमें नहीं कुछ कर सकते हैं। अगर आपका देखिए एक महीना आपको सिर्फ बचा है, 1 महीना में इन सभी टॉपिकों को आज आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर हमारे चैनल को पढ़ लिया हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।